तो पहले चर्चा करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड मैथ के बारे में, और लास्ट में मैं जो है तुम सभी को बेसिक मैथ्स के बारे में भी बताऊंगा कि बेसिक का भी क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं कि मैथ्स के स्टैंडर्ड का किस पैटर्न का इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसा कि तुम्हें अभी दिख रहा है कि यह 2020 से 2021 सेशन का मैथ्स स्टैंडर्ड का जो है SQP मैंने खोल रखा है। ठीक है, चलो इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये 80 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर का ही पेपर होता है। इस वाले में कुछ चेंजिंग तो किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें क्या बता रहा है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में देख रहे हो कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट। पहले वाले में 3 पार्ट होता था, यानी पहले जब एग्जामिनेशन हुआ करता था तो उसमें 3 पार्ट होता था, लेकिन अब से जो है 2 पार्ट होगा, मतलब A एंड B। ठीक है, पार्ट A एंड B हैव इंटरनल चॉइस, यानी उसमें इंटरनल चॉइस का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, पहले वाले पेपर सब में इंटरनल चॉइस कम हुआ करता था। इंटरनल चॉइस क्या है, जैसे कि 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया और करके एक और क्वेश्चन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल चॉइस, यानी क्वेश्चन के अंदर चॉइस करना। 2 क्वेश्चन में कोई एक चॉइस करके लिखना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल चॉइस। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 1 में किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछेगा। तो जैसा कि देख रहे हो कि पार्ट A जो है आपका, इसमें थोड़ा रॉन्ग एक लिखा हुआ है, मतलब कि मिस आउट है, 3 उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इट कॉन्सिस्ट 2 सेक्शन। पार्ट A जब आप क्वेश्चन SQP खोलोगे तो उसमें आपको 2 सेक्शन दिखाई देगा, सेक्शन A मतलब 1 एंड 2। मैं इसमें एक और बात बता देना चाहता हूं कि पिछले साल का जो पेपर था उसमें जो है सिर्फ 20 जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, लेकिन इस साल जो है वह पैटर्न बदल दिया गया है। इस साल जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान से देखो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सेक्शन 1 जो है उसमें जो आपको तुम लोग को जो नज़र आने वाला है कि सेक्शन 1 है 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट A है और पार्ट B है। पार्ट A में जो है फिर से 2 पार्ट है, यानी पार्ट A में जो है 2 सेक्शन कर दिया हुआ है। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, और उसमें 5 ऐसा क्वेश्चन तुम सभी को दिखाई देगा जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी और वाला करके क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसी सेक्शन मतलब कि पार्ट A में जो सेक्शन 2 है आपको वो दिख रहा है कि सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन होगा, लेकिन वो चारों क्वेश्चन किस पे बेसिस होगा, केस स्टडी क्वेश्चन बेसिस होगा। ठीक है, यानी केस स्टडी पे क्वेश्चन देगा। अब एक बात और, यह हर एक केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन देगा, हर एक केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन देगा, लेकिन तुम सभी को जो है उस केस स्टडी में से मात्र और मात्र 4 ही बनाना है, और 5 का मतलब कि 5 नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ कितने बनाना है, 4 ही बनाना है। एक को आप अपना से मर्जी से छोड़ भी सकते हो, एक आपको नहीं भी बनाना है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। तो इस पैटर्न से जब आप देखोगे कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना पूछता है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछ जाता है 32 मार्क्स, यानी आपसे इस बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन 32 पूछेगा, यानी 32 ऐसा क्वेश्चन होगा जो 1 नंबर का होगा। ठीक है, यानी पिछले बार से 12 ज़्यादा इस बार बढ़ा दिया गया है। चलो, तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पार्ट B के बारे में कि पार्ट B का किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो एक बात और मैं बताता हूँ कि पिछले साल में ना 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था, 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है, 3 नंबर का हुआ करता था और 4 नंबर का हुआ करता था। 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल नहीं हुआ करता था, लेकिन इस साल 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का भी होगा, लेकिन 4 का नहीं होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो अब 2 नंबर का क्वेश्चन जो है कितना क्वेश्चन तुम सभी को पूछेगा। तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है कि 21 से 26 तक जो 5 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन जो होगा वो वेरी शॉर्ट होगा, जिसका मार्किंग रहेगा 2। 27 से 33 तक जो दिखाई तुम सभी को दे रहा है, जो लमसम 3 उधर और 27, 28, 29, 30, तो यानी 4, यानी 7 ऐसा क्वेश्चन होगा जो कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, और मात्र 3 ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये सब आपको दिख रहा है, और इसमें भी एक बात लिखा हुआ है कि इसमें आपको 2 ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा
मतलब कि 2 मार्क्स में 2 ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो इंटरनल चॉइस होगा, 3 मार्क्स में 2 ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो इंटरनल चॉइस होगा, और 5 मार्क्स वाला जो 3 क्वेश्चन होगा उसमें एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो इंटरनल चॉइस होगा, यानी और वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब हम तुम सभी को दिखाते भी हैं कि आखिर में कैसे इंटरनल चॉइस होता है, कौन कौन क्वेश्चन किस टाइप का है, केस स्टडी क्वेश्चन किस टाइप का है। केस स्टडी के बारे में भी मैं थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन इस बार देने वाला हूँ, क्योंकि नया चीज़ लाया है केस स्टडी। पहले इससे पहले कभी भी केस स्टडी नहीं पूछा करता था, इस बार नया लाया है मैथ्स में केस स्टडी, तो उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि तुम सभी को दिख रहा है कि ये अभी पार्ट 1 खुला है, पार्ट 1 का सेक्शन 1 खुला था। पार्ट 1 का सेक्शन 1 में तो पता ही है कि 16 क्वेश्चन पूछेगा जो 1 नंबर का होगा। और एक बात और मैंने बताया था कि 16 में 5 ऐसा क्वेश्चन होगा जो इंटरनल चॉइस होगा। तो देखो मैं अभी गिनवाता हूँ 5 क्वेश्चन। एक ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि इंटरनल चॉइस और वाला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो एक 5 नंबर हुआ, एक 7 नंबर हुआ, 3 हो गया क्वेश्चन इंटरनल चॉइस। ये 9 नंबर 4 हो गया, और आगे बढ़ोगे इसमें दिखाई देगा 16 नंबर, एक 16 नंबर, तो 5 क्वेश्चन हो गया जो इंटरनल चॉइस हुआ। तो इसी को बोलते हैं सर इंटरनल चॉइस, कंफ्यूज मत करना। और आगे बढ़ते हैं तो अब आपको दिखाई देगा सेक्शन नंबर 2, यानी पार्ट ए का ही सेक्शन 2, जो देखो किस पे क्वेश्चन बेस्ड है, केस स्टडी पे। ठीक है, तो एक बात और मैं बता देता हूँ कि देखो नया चीज़ लाया है, फिगर वाला ये सब क्वेश्चन सब है, तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, घबराना मत, फ्रस्ट्रेशन मत लाना दिमाग के अंदर। ये कोई हार्ड क्वेश्चन सब नहीं है, ये केस स्टडी जो क्वेश्चन सब है पाजी, ये केस स्टडी क्वेश्चन सब आपका कोई एक चैप्टर को पकड़ लिया है और उस पर ही क्वेश्चन डाला है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये केस स्टडी क्वेश्चन सब आपका कोई एक खास चैप्टर को पकड़ा है और उसी पर क्वेश्चंस को डाला है, कोई हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ ये जो एक इंग्लिश वगैरह जो बनाती है, वो इंग्लिश हिंदी वगैरह जो बनाते हैं, जो पैसेज होता है ना, उस टाइप का एक कहानी जो है यहाँ पर लिख दिया है, उस कहानी को पढ़ना है। ठीक है, और इस फिगर को ध्यान से देखना है, और उसी बेसिस पर नीचे में 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, देख रहे हैं, ABCDE करके 5 क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। जैसा कि मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा एक बात, कि ये जो तुमको अभी दिखाई दे रहा है केस स्टडी 1, ये पता है कौन से चैप्टर पे बेस्ड है? ये कोऑर्डिनेट चैप्टर पे बेस्ड है। कोऑर्डिनेट तो पढ़ाई किए होगे, उसी पे ये बेस्ड है। जब नीचे आगे बढ़ोगे तो आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्किल फैक्टर वाला, यानी केस स्टडी 2, यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टडी 2, तो ये जो अभी दिख रहा है तुम सभी को, ये बेस्ड है आपका ट्रायंगल पे, यानी ज्योमेट्री वाला चैप्टर पे। ठीक है, यानी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि केस स्टडी जो है कोई खास चैप्टर को पकड़ा है और उसी पे क्वेश्चन को डाल दिया है। कोई हार्ड नहीं है सर पाजी, हार्ड नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दो कि केस स्टडी हार्ड होता है। देखो केस स्टडी 3 जो आपको यहाँ पे तुम सभी को दिख रहा है, ये केस स्टडी 3 पता है कौन से चैप्टर का है? ये केस स्टडी 3 आपका चैप्टर 4 यानी क्वाड्रिक इक्वेशन का चैप्टर का है। ये ध्यान से देखोगे तो समझ में और अच्छे ढंग से आएगा। ठीक है, केस स्टडी 3, सॉरी यहाँ पे केस स्टडी 3, ये जो आपको नज़र आ रहा है वह आपका क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर पे बेस्ड है। ये चैप्टर नंबर 3 या 4 है, ध्यान में नहीं है, 3 या 4 होगा। ठीक है, 4 है सर। चलिए, और लास्ट जो केस स्टडी आपको नहीं 5 होता है, 4 होता है ना, सॉरी हाँ, लास्ट जो केस स्टडी तुम लोग को दिख रहा है केस स्टडी 4 पाजी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका स्टैटिक्स पे है। ठीक है, जब स्टैटिक्स आप पढ़ोगे देखोगे तो तुम सभी को समझ में आएगा कि ये उस पर बेस्ड है। और ध्यान से एक बार पढ़ के तो देखो यार, पता चल जाएगा कि आखिर कितना इजी क्वेश्चन सब है। अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं जो है भैया जो है ये बात गलत बता रहे हैं, सर जो है बात सही नहीं बता रहे हैं, तो देखो ये केस स्टडी 1 था, दिख रहा है ना केस स्टडी 1। इस केस स्टडी 1 का जो क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है ये समझ में आएगा। इसमें बोलता है द पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द Q इतना एंड S इतना, देन आपको इसका इक्वेशन बताना है कि कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये कौन सा हार्ड हुआ भाई, कहाँ हार्ड हुआ? आपको बोलता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Y एक्सिस, P का Y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S, इस फिगर को देखना है ध्यान से और इसे बताना है, तो नहीं हार्ड है। ठीक है, ध्यान से देखोगे केस स्टडी तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और एग्ज़ाम को जो है 4 डालना है, आग लगा देना है पढ़ाई में, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा पाजी। ठीक है, अब पार्ट बी का हम थोड़ा जो है तुम सभी को दिखाते हैं कि पार्ट बी जो है किस पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देख रहे हो कि पार्ट बी पर हम लोग आ चुके हैं, तो पार्ट बी में देख रहे हो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन सब डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी का, स्टैटिक्स का, कोऑर्डिनेट का, सारे के क्वेश्चन जो है इसमें मिला जुला कर डाला हुआ है। तो एक तरह से देखोगे तो पिछले साल से जो इस बार का SQP है वो और ज़्यादा आसान किया है। कैसा आसान किया है? तो इस साल जो है आप सभी का जो SQP है उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होने वाला है पाजी, वो क्या होने वाला है? ज़्यादा आने वाला है इस बार SQP में। तो इसीलिए आप लोग के पास अच्छा मौका है अच्छा करने का। इस बार जो है 5 मार्क्स का भी जो है पाजी क्वेश्चन आ रहा है। इस बार 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन देखना आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। और सबसे जो इसमें सिंपलेस्ट हमें लगा इस बार का SQP में, वो लगा आपका केस स्टडी जो आपका था। एक बात ध्यान रखना कि बहुत ही ईजी होता है, ये चैप्टर कोई पकड़ ले रहा है और उसमें से क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है। और एक फिगर नॉर्मल दे रहा है और उसमें 5 पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन तुम सभी को बनाना कितना है? 4। तो अब बात करते हैं बेसिक वाले बच्चों के लिए। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा पैटर्न जो है स्टैंडर्ड वाले का था वैसा ही पैटर्न तुम लोगों का भी है। अब मत ये मत समझ लेना कि क्वेश्चन का जो पूछने का पावर है, मतलब क्षमता है, वो उसी टाइप का है। नहीं, पैटर्न सेम है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक के अनुसार जो है कुछ हार्ड और कुछ नॉर्मल कर दिया गया है। स्टैंडर्ड में हार्ड, देखो अब स्टैंडर्ड वाले को मैं हार्ड बोलूंगा तो उन लोगों को लगेगा हार्ड ही भैया बोल रहा है। अरे हार्ड नहीं है पाजी, वो थोड़ा जो है स्टैंडर्ड टाइप का पूछ रहा है, ठीक है। बेसिक में नॉर्मल पूछ रहा है। जैसा कि तुम सभी को मैंने अभी दिखाया है स्टैंडर्ड वाले को कि देखो कोऑर्डिनेट में जो केस स्टडी पूछ रहा था उसमें डिस्टेंस पूछ रहा था, पी का इक्वी डिस्टेंस का कैसे पूछ रहा था। और जब इसमें जाओगे इसमें भी केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें का केस ये जो बेसिक वाले है उसमें का जब केस स्टडी देखोगे तो देखो क्या कहता है, ए एज द ओरिजिन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यानी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। देखो भाई किस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखो आखिर पैटर्न वही है जैसा स्टैंडर्ड का था। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों पैटर्न वही है, बस स्टैंडर्ड में कुछ हार्ड किया हुआ है और बेसिक में कुछ नॉर्मल किया हुआ है। स्टैंडर्ड में कुछ हार्ड बेसिक की तुलना में किया हुआ है पाजी, वो भी हार्ड नहीं है, उसको हार्ड मत समझना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलत पॉइंट ऑफ व्यू मत लेना। हार्ड नहीं है, वो भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। NCERT पे ध्यान दो भाई, पूरा क्रैक कर दोगे। तो हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सब इजी है, मेहनत करो। इस बार का जो क्वेश्चन है और इजी है पिछली बार से पाजी। इस बार जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है वो 32 ऐसा क्वेश्चन है जो 1 नंबर का होगा। 2 नंबर वाला मतलब कि आपका 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर वाला 21 नंबर का क्वेश्चन होगा और लास्ट में आपका 5 नंबर वाला 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो हार्ड नहीं है, थोड़ा मेहनत लगाओगे, थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो क्रैक कर दोगे, फाड़ दोगे। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो यार। इस बार का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, यकीन मानो। इस बार का जैसा SQP निकाला है उसी पैटर्न पे पढ़ाई करो। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कर बताना। और एक बात और यार, हम सभी आदमी इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम सभी को लिए, चैनल को यार सब्सक्राइब करते जाना। और अगर अच्छी लगी हो तो जरूर दूसरे को बताना। दूसरे को बताने में कुछ जाता नहीं है यार, नॉलेज शेयर करने में क्या जा रहा है, तो जरूर दूसरे को शेयर करो। हम मिलते हैं कल साइंस के SQP के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।